नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और एसएससी जीडी ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं कुछ खट्टे मीठे सवाल, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 10 और 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। एग्जाम में आया ये सवाल, मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाने के लिए लाया क्या कि आप तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती और बाकी चीज़ों पे रेशियो में भी ध्यान रखें। रेशियो के वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारे अपने चैनल पे ही अपलोड है, आप उसे देखिए और खूब जम के सीखिए। रेशियो से सवाल एग्जाम में रेगुलर आते ही आते हैं। तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तृतीय अनुपाती क्या होता है आप जानते हैं। कभी भी तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का मतलब है बी स्क्वायर भाई ए, दूसरा वाला का स्क्वायर, दूसरा वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर, बटे में पहला वाला, बटे में पहला वाला। उत्तर होगा 20 दूनी 40। इस सवाल में इतना ही एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा एफर्ट लगाने की इस सवाल में ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा सवाल है, इसमें हम थोड़ा सा समय हम लोग देंगे आपके सीखने के लिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा 3 भागों में 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर में पूरी की। उसने ये दूरियां क्रमशः 6 की चाल से, 5 की चाल से और 9 की चाल से। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, यही आपसे सवाल पूछा गया, एवरेज स्पीड। यहाँ पे हम एलसीएम मेथड का अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि दूरियाँ अलग अलग हैं, सेम डिस्टेंस होने पर ही उसका इस्तेमाल होता है। तो अभी हम यहाँ लगाएंगे एवरेज स्पीड बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कितना है 18, 20 और 27। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना कितना है समझिए। अगर 18 किलोमीटर की दूरी 6 की स्पीड से, 18 किलोमीटर की स्पीड 6 की स्पीड से तय की गई तो टाइम कितना लगा होगा बाबू, टाइम कितना लगा होगा 6 की स्पीड से 18 जाने में 3 घंटे। अगर 5 की स्पीड से 20 गए होंगे तो 4 घंटे, और 9 की स्पीड से 27 घंटे, 27 किलोमीटर जाने में 3 घंटे। टोटल डिस्टेंस हमने जोड़ दिया, टोटल टाइम हमने जोड़ दिया। ऊपर वाला जोड़ेंगे, देखिए 7 और 7 से 14 1 15 का 5 कैरी 1 और 2 2 4 1 5 1 6, 65 बटा में 4 3 7 3 10। यानी जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा कितना 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 6.5 किलोमीटर पर आवर, 6.5 किलोमीटर पर आवर, 6.5 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल बहुत इजी है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 समान दूरियों को तय करते हैं। 3 समान दूरियों को तय करते हैं यदि उसे इसमें कुल 13 घंटे लगते हैं। यदि उसमें उन्हें कुल 13 घंटे लगते हैं तो उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है। देखिए सवाल अब भी एवरेज स्पीड का ही है, लेकिन दूरी पूछा गया है। आप कहेंगे एवरेज स्पीड का सवाल और दूरी पूछा गया है, कैसे भाई। सबसे पहले आप समझिए तो सही, अगर 12 का स्पीड है, 18 का स्पीड है और 24 का स्पीड है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बराबर दूरी, देखिए 3 समान दूरी को अगर तय किए हैं तो आपका एवरेज स्पीड कितना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एवरेज स्पीड 12 18 24 का एलसीएम कितना आएगा, 12 18 और 24 का एलसीएम कितना आएगा। जितना भी एलसीएम आपको याद है या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लिखिए 12 छक 72, 18 चौक 72 और 24 तियाँ 72, है ना, 6 4 3। और ये दूरी आपने कितनी बार तय की, 3 बार, 3 गुने 72 बटे में 6 4 10 दिन 13। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। और हमारे पास टाइम गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है 13 आवर्स, 13 घंटे। आप बताइए अगर हमारे पास स्पीड भी है, टाइम भी है, तो क्या हम दूरी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास है 3 गुना 72 बटा में 13, और टाइम कितना है 13। 13 से 13 घट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप टाइमली कर पाएंगे और ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ करेंगे। क्यों करें, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करें ही क्यों निकालें एवरेज स्पीड पूरा का पूरा, हम फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। हमें तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये हमारा उत्तर होगा। तो इसे फ्रैक्शन में ही तोड़ देंगे, आगे जाके वो कट जाएगा, उत्तर होगा 216, उत्तर होगा 216 किलोमीटर, उत्तर होगा 216 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे हम देखें क्या कुछ है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि किसी त्रिभुज के बारे में कहा जा रहा है। एक त्रिभुज बना लीजिए, नाम दे दीजिए ए बी सी, ए बी और सी। ए बी बराबर बी सी, ध्यान दीजिएगा दिया हुआ है ए बी बराबर है किससे, बी सी से, और एंगल सी का मान है 75, एंगल सी का मान है 75। ध्यान दीजिएगा बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये 75 है तो ये भी 75, 75 75 मिला के 150, तो ये कितना निकलेगा 180 माइनस 150 बाबू, 180 माइनस 150 बाबू, 180 माइनस 150, और उत्तर कितना हो जाएगा 30। उत्तर कितना हो जाएगा 30। बहुत इजी सवाल है, आपको इतना पता होना चाहिए कि बराबर भुजाओं के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, और एक और चीज़ पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। चलिए इस सवाल को टेकअप करते हैं हम लोग थोड़ा सा बाबू। इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, चलिए सिखाते हैं आपको। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं का एवरेज गिवन है 27, 4 है, ऐसे लिख लीजिए ए बी सी और डी। इन चारों का जो एवरेज है, इन चारों का जो एवरेज है वो कितना है 27। एवरेज हमेशा बीच का होता है, तो अगर ये 27 है तो अगला नंबर पक्का है क्या होगा 28, उसके बाद क्या होगा 30। आपसे यही पूछा भी क्या है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, उत्तर होगा 30। हाँ, अगर सबसे छोटी पूछी जाती, अगर सबसे छोटी पूछी जाती तो 26 से पहले क्या हो जाता 24, तब हम ये मारे होते। बट अभी सबसे बड़ी पूछी गई है तो हमारा उत्तर क्या होगा 30 होगा, तो हमारा उत्तर क्या होगा 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 5 के बाद छठा नंबर सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको सर्ट्स का पता होना चाहिए। ये कहें कि आप 10th तक अगर आपने घातांक करनी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो पावर्स का कमांड होगा। देखिए जो जरूरी डेटा है हमने वो छोड़ दिया, बाकी को ऊपर हटा दिया, जरूरत ही नहीं है। 3 का क्यूब है 27, 3 का क्यूब है, ऊपर पावर में 3 जाएगा तो 15 3 45 यानी 4.5। 9 3 का स्क्वायर होता है, ऊपर जाएगा तो 1.25 का दुगना, 1 रुपये 25 पैसे का दुगना 2 रुपये 50 पैसे यानी 2.5। भाग देना है हमें 3.5 से और बराबर होगा 3.n। हमें बताना है n का मान, हमसे पूछा गया है यही n का मान हमसे पूछा है, एग्जामिनर ने यही n का मान हमसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर गुना है, आप जानते होंगे, आप जानते हैं कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है, 4 2 6 कितना हो जाएगा 7। और अगर डिवाइड में देखें तो यहाँ पे 5 है इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। भाग में पावर घट जाएगा तो 3 टू द पावर 7 में से 5 गया 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास n के अंत पर n की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, n की जगह पे क्या है 2 है, n का मान कितना होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 में हम चलते हैं। आज का 7वां नंबर सवाल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का एक कैलकुलेटिव थोड़ा सा कैलकुलेशन सवाल है। देखिए हल्का सा कैलकुलेटिव सवाल है, इसे कैसे बनाएंगे आप, ये देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सवाल में क्या करने की जरूरत है। 3 cot थीटा, आपको थीटा का मान बताना है जो 0 से 90 के बीच फॉल कर रहा है। देख लीजिए 3 cot थीटा प्लस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं -2√3 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करके भी आप सवाल अगर करें, वैल्यू पुट करके भी अगर आप सवाल करें तो गलत नहीं है, वो भी सही तरीका है। 3 cot स्क्वायर थीटा -2√3 cot थीटा और +1 इज इक्वल टू 0। ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये है √3 cot थीटा -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। यानी यहाँ से मिलेगा हमें cot थीटा बराबर 1/√3। cot थीटा 1/√3 होता कब है बाबू, cot थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा बराबर क्या हो 60 डिग्री, जब थीटा बराबर क्या हो 60 डिग्री। मैंने आपको इस सवाल को ऐसे बताया है, आप चाहें तो ऑप्शन रख के भी
एग्ज़ाम में सवाल को हल कर सकते हैं, बट ऑप्शन रखने में प्रॉब्लम ये है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन रखकर बनाने में कई बार थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, बट इस तरह से अगर बनाएं तो समय कम ही लगेगा, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप दोनों ही तरीके से प्रैक्टिस करें, आपको जो अच्छा लगे। मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस करिए, जो अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करिए। आज का क्वेश्चन नंबर 8 सवाल बहुत अच्छा है। एक वृत्ताकार व्यास, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा, ध्यान दीजिएगा पिज्जा के बारे में क्वेश्चन है। पिज्जा आपने पिज्जा जरूर खाया होगा। पिज्जा के बारे में सवाल है। पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जे से निकाल दिया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/4 का मतलब समझिए पहले। 1/4 का मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमने क्या किया, काट के निकाल दिया। यानी जो हमारा पिज्जा अब बच गया, देखिए लिखा है आगे शेष पिज्जे का। अब जो हमारा पिज्जा बचा, आप समझिए अब हमारे पास तो यही पिज्जा बचेगा, क्योंकि हमने ये पिज्जा काट के निकाल दिया। अगर हमने ये हिस्सा निकाल दिया काट कर, तो अब ये पिज्जा हो कैसा गया, आप देखिए ध्यान से। अब ये पिज्जा कुछ ऐसा बचा है, ये वाला कट के हिस्सा निकल गया, ये वाला हिस्सा कट के निकल गया, ये पिज्जा कुछ इस तरह का हो गया, ये पिज्जा कुछ इस तरह का हो गया। आपसे पूछा गया है शेष पिज्जे का परिमाप, जो कटने के बाद देखिए 1/4 भाग निकाल दिया हमने, 1/4 पूरे पिज्जे से हमने निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया। तो शेष पिज्जे का, ये जो शेष पिज्जा बचा है, इसका क्या चाहिए हमें, परिमाप। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे पास व्यास कितना है, 28। व्यास अगर 28 है तो पक्का है कि ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा, रेडियस है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर ये वाला हिस्सा कैसे निकलेगा। अगर हमें परिमाप चाहिए तो हमें ये हिस्सा भी तो चाहिए। बाबू पूरा परिमाप क्या होता है, 2πr। अगर हमें 3/4 का चाहिए बाबू, 1/4 अगर हम काट के हटा दिए हैं तो हमें कितना चाहिए, 3/4 का चाहिए। तो देखिए कितना आएगा बाबू, आगे लिख रहे हैं 2π का मान यानी 22/7, r कितना है 14, और हमें परिमाप पूरा नहीं चाहिए, कितना चाहिए 3/4। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 22 तियाँ कितना होगा 66। आप कहेंगे ये उत्तर होगा, नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं बाबू, ये तो इस वाले रेड वर्जन का होगा 66। अगर आपको इस शेष पिज्जे का परिमाप चाहिए, अगर इस पूरे शेष पिज्जे का परिमाप चाहिए, अगर इस पूरे शेष पिज्जे का परिमाप चाहिए, शेष पिज्जा का परिमाप अगर आपको निकालना है तो तरीका क्या होगा समझिए। आपको 66 में ये दोनों भी जोड़ना पड़ेगा। कितना है ये 28, 8 4 12, 6 2 8 1 9, यानी उत्तर होगा 92। ये बहुत अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी। 94 आना चाहिए था, 92 कैसे आ गया। देखिए गलत क्या किया हमने, 64, वाह 66 को हमने 64 लिख दिया, वेरी गुड। ये देखिए अब सही हुआ जाके, ये 8 से 14 का 4 कैरी 1, 6 2 8 1 9। अगर गलत तरीके से बनाएंगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ऑप्शन क्या है 94, आंसर क्या मारना होगा 94। और 94 के अगल बगल भी नहीं था कुछ कि हम लोग कुछ और मारते, 94 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। आज का 9th नंबर क्वेश्चन। आज के 10 सवालों में 9वें नंबर सवाल में क्या है, ये देखिए पतंग की क्वेश्चंस हैं भाई, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल। हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका देखिए, किसी पतंग की डोर, एक पतंग बनाया जाए। चलिए एक प्यारा सा पतंग हम बना देते हैं, ये रहा पतंग, है ना। पतंग की डोर की लंबाई 158 है। चलिए इस पतंग की डोर की लंबाई रखी जाए 158 मीटर, और यह 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो पतंग की डोर है बाबू, ये धरती से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री। ये जो पतंग है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पतंग की ऊंचाई, आपसे एग्जामिनर ने बस पूछा है ये पतंग कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये पतंग कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, दैट्स ऑल। ध्यान दीजिएगा आगे लिखा है कि मान लें कि डोर ढीली ना हो। डोर अगर ढीली हो जाएगी तो एग्ज़ाम में सवाल वो होगा ही नहीं, क्योंकि डोर अगर ढीली हो जाएगी तो पता नहीं डोर कहाँ है। कई बार हवाओं में हवा तेज हो, हम ढील देते हैं तो पता नहीं
डोर कहाँ होती है, बट अगर टाइट होगी तो एक्जैक्टली आपका ये कर्ण बनाएगी, हाइपोटेनस बनाएगी। तो इस सवाल को कैसे बनाएं कि सबसे जल्दी बने, एग्जाम में सबसे जल्दी बने। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किससे मिलेगा, साइन से। बाबू अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो क्या है, साइन 30 का मान। साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 का मतलब ध्यान दीजिएगा बाबू, हम यहाँ लिख देते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर होता क्या है, 1/2। और साइन का मतलब है ऊपर वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला हाइपोटेनस, इसी का रेशियो होता है। यानी ये रेशियो कितने का है, 1:2। 2 का मान अगर 158 है तो 1 का मान क्या होगा, भाग दे दीजिए, 2 7 14, 2 9 18, बस। ऊंचाई कितनी है, 79। बहुत इजी टेक्निक है, हाइट एंड डिस्टेंस में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। अगर आपको तरीका पता है तो एकदम हलवा सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इस सवाल में टाइम लगेगा, आप इस सवाल को अच्छे से एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इसको सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, आज का यह आखिरी सवाल है इस वीडियो में, आपको आखिरी जो सवाल हम सिखा रहे हैं यही है। एक वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो एक प्यारा सा वृत्त बना लिया जाए। अब ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, जीवा बना लीजिए। जीवा का रेड हम कलर रेड ले लेते हैं। देखिए ए बी और सी डी हमने बना दिया कि ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं। CO का मान 4 है, ध्यान दीजिएगा। CO, अच्छा O पे क्या होता है, कटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि CO का मान 4 है यानी ये वाला हिस्सा 4 है। OD का मान 3.75, OD का मान 3.75, OD का मान 3.75। AB बराबर 8 है। आप ध्यान देंगे ये पूरा बाबू, ये पूरा 8 है, यहाँ से लेकर ये पूरा कितना है, 8 है। ये पूरा कितना है, 8 है। तो हमें समझना है कि अगर पूरा 8 है तो अगर हमें पूरा 8 है तो ये अगर हम x मान लें, अगर हम यहाँ से यहाँ तक x मान लें तो ये वाला कितना होगा, 8 - x, बस इतना सा। अच्छा, इसमें क्या करें कि हमें AO या OB में जो सबसे छोटा है बाबू, OA या OB में से जो छोटा है वो मान देना है। क्या तरीका होता है, सीखिए। सबसे पहले आप समझिए, OA × OB बराबर OC × OD। टेक्निक क्या है, टेक्निक है बाबू कि OA × OB बराबर OC × OD। OA OB सर x और OB 8 - x बराबर OC और OD कितना कितना है। देखिए OC का मान क्या है, 4 और OD का मान 3.75। अगर हम 375 लिखेंगे तो पॉइंट हटाने पर यहाँ पे 2 0 आएगा। 25 से अगर ऊपर नीचे काटेंगे तो 25 चौके 100 कटेगा और ऊपर 25 एकम 25 कटेगा। 7 5 12, 125, 25 पंचे 125, 4 से 4 कट जाएगा। यानी हमें जो वैल्यू मिला, वो मिला x 8 - x = 15। हमें यही वैल्यू मिला। अब x का मान क्या करें, क्या द्विघात बना दें, नहीं, यहाँ रख के देखिए ना, नंबर 15 आ जाएगा। कोई डेसिमल थोड़ी है कि द्विघात बना देंगे तो हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल ही बन जाएगा। देखिए x का मान क्या रखें कि वहाँ 15 आ जाए। आप ध्यान देंगे तो x का मान हमें यहाँ कितना मिल जाएगा, x का मान बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा 3। अगर 3 रखेंगे तो 3 घट के 5, 3 पंचे 15, 15 को और कुछ में तोड़ भी नहीं सकते, 3 पंचे 15 ये होता है। तो 3 पंचे 15, 3 होगा और यहाँ 3 रखेंगे तो 8 में से 3 जाएगा 5, यानी x का मान 3 रखने पे ये समीकरण संतुष्ट होता है, यानी x का मान 3 होगा। अगर x का मान 3 हो गया, अगर x का मान 3 हो गया तो पता है ये कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, यानी OA और OB में से छोटा कौन है, OA, और है कितना, 3। हमसे यही पूछा भी गया कि छोटा वाला बताइए, छोटा वाला बताइए, छोटा वाला बताइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि हमारी सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।